single day. I'm gonna make it. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं विजुअल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे मैं आपके पास लेकर आया हूँ क्लास 12 की इंग्लिश का एक नया चैप्टर जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। इसे लिखा है सूजन हिल ने और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसे पढ़ के आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। बिना टाइम वेस्ट जल्दी से शुरू करते हैं। ये जो कहानी है इसमें हमारे पास दो कैरेक्टर्स हैं। एक है बूढ़ा आदमी जिसका नाम है मिस्टर लैम्प और एक है 14 ईयर्स का बच्चा जिसका नाम है डेरी। दोनों में कुछ ना कुछ फिजिकल इम्पेयरमेंट है। जो बूढ़ा आदमी है मिस्टर लैम्प, उसकी एक टांग निकली है। जी हाँ, बिल्कुल वेलकम वाले कैरेक्टर की तरह ही है। जो अब वॉर के टाइम पे ना इसकी एक टांग टूट गई थी, तो इसीलिए इसने 10 की लेग है इसकी। और जो बच्चा है डेरी, उसका फेस की एक साइड उसकी एसिड की वजह से जली हुई है। ठीक है, तो एक साइड उसकी फेस की एसिड की वजह से जल गई। तो अब जो डेरी है वो मिस्टर लैम्प के गार्डन में आता है। वहाँ पे दोनों की बातें होती हैं, दोस्त बन जाते हैं और ये इसकी कहानी है। ठीक है, तो जो पहला सीन है वो लोकेटेड है मिस्टर लैम्प के गार्डन में। अब बिल्कुल वहाँ पे शांति है, पेड़ों के पत्तों के हिलने की आवाज़ें आ रही हैं। जो डेरी है वो दीवार फांद के, दीवार पे से कूद के मिस्टर लैम्प के गार्डन में आ जाता है। वो चलने लगता है, आगे चलने लगता है, आगे चलने लगता है। तो उसको मिस्टर लैम्प दिख जाते हैं, तो उसको देख के डर जाते हैं। अरे वो मैं तो यहाँ पे आया था, मैं तो ये मिस्टर लैम्प ने देख लिया। मिस्टर लैम्प डैडी से कहता है वो एप्पल्स देख के आना। तो डैडी उससे उसके बारे में कुछ पूछने लगता है। मिस्टर लैम्प उसे फिर से कहता है भैया एप्पल्स देख के आना। हवा चलने की वजह से एप्पल्स पेड़ पे से गिर गए हैं, नीचे पड़े हुए हैं, तुम उसके ऊपर पैर रख के गिर मत जाना, एप्पल्स देख के आना। तो अब डेरी वहाँ पे आता है, आके आता है, उधर बैठता है, उसे बताता है कि देखो मेरे को लगा था ये खाली जगह होगी इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। मिस्टर लैम्प कहता है अरे नहीं देखो, ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है, घर खाली है, मैं यहाँ पे गार्डन में बैठा हूँ, अब इतना ब्यूटीफुल मौसम है तो मैं अंदर क्यों बिताऊँ अपना टाइम। डेरी जो है थोड़ा थोड़ा डरने लगता है कि कहता है कि अच्छा चलो ठीक है मैं वापस जा रहा हूँ। मिस्टर लैम्प कहता है अरे देखो कोई भी ना डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे गार्डन में कौन आता है कौन जाता है। मैंने अपने गार्डन का गेट भी खुला रखा है ताकि लोग आए और जाएं। हाँ वो अलग बात है तुम दीवार टाप के आए हो। तो वो उससे ऐसी बातें करने लगता है, उसको देखता रहता है। तो डेरी को ना थोड़ा गुस्सा सा आता है कि अरे क्या है ये बुढ़ा मेरे को देखे जा रहा है, क्या कर रहा है ये पता नहीं। तो वो वापस जाना चाहता है डेरी, मुझे कहता है गुड बाय। मिस्टर लैम्प कहता है कि देखो कोई डरने की बात नहीं है, ये सिर्फ एक गार्डन ही तो है और सिर्फ मैं ही हूँ यहाँ पे और कोई नहीं है। डेरी उससे ऐसे काफ़ी बातें करता है। डेरी कहता है कि देखो तुम्हें पता है लोग ना मेरे से डरते हैं, मेरी ऐसी शक्ल से डरते हैं लोग। उसे कहता है कि तुम मेरी शक्ल देखो, तुम आपको ऐसा देख के लगेगा कि ये सबसे गंदी चीज़ देख ली मैंने। तो जब मैं मिरर में भी अपनी शक्ल देखता हूँ ना तो मैं डर सा जाता हूँ, मुझे अपनी शक्ल बिल्कुल नहीं पसंद। तो मिस्टर लैम्प कहते हैं कि नहीं तुम्हारी पूरी शक्ल गंदी नहीं है। वहाँ पे थोड़ी सी शांति होती है 2 सेकंड की। फिर मिस्टर लैम्प जो है अब अपना टॉपिक चेंज कर देता है। वो कहता है कि जब गर्मी कम होती है, हल्की हल्की सी सर्दी होती है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सीढ़ी लगाता हूँ, ऊपर से एप्पल तोड़ लेता हूँ और क्रैब एप्पल्स तोड़ के उनकी जेली बनाता हूँ। वैसे भी सितंबर तो इन सब कामों के लिए सबसे बेस्ट टाइम है। और देखो वैसे एप्पल्स ना ऑरेंज और गोल्डन हो गए हैं, एप्पल्स को तोड़ने का टाइम आ गया है। तो डैडी कहता हूँ मेरी मदद करोगे एप्पल्स तोड़ने में। डैडी उससे कहता है कि आपने टॉपिक क्यों चेंज किया। तो मैं समझ गया कि आप ना बस मेरे बारे में बात नहीं करना चाहते, तो इसलिए मैं ना लोगों के आसपास घूमना पसंद नहीं करता। तो मिस्टर लैम्प है वो उसे कहता है कि क्या तुम्हारा फेस ऐसे आग में जला था। तो डैडी कहता है कि नहीं मेरे फेस पे एसिड गिरा हुआ, उस वजह से वो जल गया। डैडी उसे कहते हैं कि आप मेरे बारे में बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो ना। तो जो ओल्ड मैन है मिस्टर लैम्प, वो कहता है ऐसा नहीं है, मैं उस हर चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ जो गॉड ने बनाई है, चाहे वो कोई ग्रास हो, चाहे कबाड़ चीज़ हो, कोई रबिश हो, या फिर जैसे पौधों के साथ वीड्स उग जाती है ना, चाहे वो हो, चाहे फ्लावर हो, फ्रूट हो, वो हर चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ जिसे भगवान ने बनाया है। और तुम्हें भी तो भगवान ने बनाया है, तो ऑब्वियसली मैं तुम्हारे में इंटरेस्टेड हूँ। मुझे कहता है कि मैं ज़िंदगी को उस तरीके से देखता हूँ, जैसे वो है उसी तरीके से उसको एक्सेप्ट करता हूँ। तुम्हारी शक्ल थोड़ी ख़राब होगी पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डैडी कहता है कि हम ना सेम नहीं हैं, हम अलग अलग लोग हैं। डैडी कहता है, तो मिस्टर लैम्प कहता है कि नहीं यार देखो ऐसा कोई फ़र्क भी नहीं है, मैं बूढ़ा हूँ तुम यंग हो, तुम्हारा फेस जला हुआ है,
मेरे पास एक टिन की लेग है, काफ़ी टाइम पहले वो वॉर में उड़ गई थी। बच्चे ना मुझे लेमी लैम्प कहते हैं क्योंकि मैं लंगड़ा हूँ इसलिए, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब क्या मेरे शरीर में सिर्फ एक टांग है क्या, एक सिर्फ पैर ही है क्या जिसको देख के आप मजाक उड़ाओगे? बहुत कुछ है यार। उसे ब्यूटी एंड द बीस्ट की स्टोरी सुनाता है कि जैसे वो जो लड़की है वो उसको किस करती है, वो एक चेंज हो जाता है। तो डेरी कहता है कि अरे देखो यार, मेरे को तो कोई चेंज किस करने नहीं वाला, मैं बदलने नहीं वाला, मैं ऐसा ही हूँ। डेरी कहता है कि लोग ना उन लोगों के बारे में बातें करते हैं कि किसी को ये बीमारी थी, कोई ऐसा कमज़ोर था, कोई ये था वो था, बट वो ब्रेव थे, वो रोए नहीं, वो उन्होंने कंप्लेंट नहीं करी, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, इतनी उन्होंने ये चीज़ें कर दी, वो कर दी। लोग उसे दिलासा देते हैं कि देखो यार, लोग ना कितनी फिजिकल इम्पेयरमेंट से गुजरते हैं, कि काफ़ी लोग जो हैं वो व्हील चेयर पे हैं, कोई अंधा है, कोई बहरा है, तो तुम कम से कम तुम ऐसा सा तो नहीं हो ना, है कि तुम्हारे तो सिर्फ फेस जला हुआ है। तो इसी तरीके से उसको दिलासा देते हैं, बट उसको ये दिलासा चाहिए ही नहीं। डेरी को ये सब चीज़ें पसंद ही नहीं है। पता है कि यार मेरा फेस थोड़ी चेंज हो जाएगा। मतलब जो अनजान लोग भी मेरे को देखते हैं ना, वो भी मेरे को देख के मजाक उड़ाते हैं, और उनको अजीब सा लगता है कि यार ये क्या चीज़ देख ली, गंदी सी चीज़ देख ली, मेरा फेस देख कैसे सोचते हैं। डेरी कहता है कि मैं ना ऐसे लोगों के आसपास घूमना पसंद ही नहीं करता। और जब लोग मुझे देखते हैं और मेरे को देख के तो डर से जाते हैं, मेरे को देख के चिढ़ जाते हैं, तो वो चीज़ मेरे को पसंद ही नहीं है। मैं लोगों के आसपास नहीं रहना चाहता। तो मिस्टर लैम उसे एक्सप्लेन करता है कि देखो ऐसा है, मुझे एक स्टोरी सुनाता है कि एक आदमी था, वो हर चीज़ से डरता था, कि जैसे मैं रोड पे जाऊंगा तो मुझे बस कुचल देगी, इस तरीके से उसको काफ़ी डर रहते थे। और वो अपने आप को कमरे में बंद करके बैठ गया, मैं तो कमरे में रहूँगा, मैं बाहर ही नहीं जाऊँगा। एक दिन हुआ ये कि दीवार पे टंगी फ़ोटो उसके सर पे गिरी और वो आदमी मर गया। डेरी कहता है कि आप कुछ भी बातें करते रहते हो, कुछ भी बोलते रहते हो। तो पूछता है कि आप पूरे दिन यहाँ पे करते क्या हो? मिस्टर लैम कहता है बस ऐसे मैं यहाँ पे धूप में बैठा रहता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, मेरे घर में बहुत सारी बुक्स भी हैं। उसे बताता है कि मैंने अपने घर की शीशों पे कर्टन्स नहीं लगा रखे, क्योंकि मैं इन चीज़ों को छुपाना नहीं चाहता, नेचर से कनेक्टेड रहना चाहता हूँ। उसे बताता है भी मैं तो अपने घर की खिड़कियाँ खुली रखता हूँ, तो उसमें से हवा की आवाज़ें आती हैं, जितनी आवाज़ें होती हैं वो आती हैं, ये आवाज़ें आती हैं, तो मुझे ये रहता है कि हाँ, मैं कहीं गुम नहीं हुआ हूँ, कहीं खो नहीं गया हूँ, अभी भी यहीं पे हूँ। डेरी भी कहता है कि हाँ, कभी कभी जब बारिश होती है तो उससे छत पे से मुझे भी आवाज़ें आती हैं। डेरी उसे बताता है कि जो अपने घर की बात भी बताता है कि जब वो अपने ऊपर अपने कमरे में होता है तो नीचे उसके पेरेंट्स बैठ के उसके बारे में बातें करते हैं, कि उसके बारे में चिंतित रहते हैं कि यार इसका क्या होगा, इसका फ्यूचर में क्या होगा, ये होगा वो होगा। काफ़ी उसके वैसे बातें करते हैं कि जैसे पता नहीं क्या ही, कितना ही डिसेबल्ड है वो, क्या है पता नहीं। मिस्टर लैम उसे काफ़ी एक मस्त सी एडवाइस देते हैं। मुझे कहते हैं कि तुम भी तो बाकियों की तरह हो, बाकियों जैसे गॉड्स ने सबको ऑर्गन दिए हैं, तुम्हारे पास भी वो सारे ऑर्गन हैं, तो तुम भी वो कर सकते हो जो बाकी लोग कर सकते हैं। अगर तुम ज़्यादा मेहनत करोगे तो तुम उनसे बेहतर भी कर सकते हो। बस उसको मोटिवेशन देते हैं। मिस्टर लैम जो है डेडी को बताता है कि मेरे काफ़ी दोस्त हैं, हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड्स। मेरे गार्डन का दोस्त हमेशा खुला रहता है, गार्डन का गेट हमेशा खुला रहता है, मैंने पता नहीं क्या बोल दिया। मेरे गार्डन का गेट हमेशा खुला रहता है, यहाँ पे लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, यहाँ से सेब लेके जाते हैं, टॉफ़ी वगैरह। मैं ना हनी से टॉफ़ी बनाता हूँ, शहद की टॉफ़ी, वो भी बच्चे लेके जाते हैं। हो सकता है हमारी फ्रेंडशिप वन साइडेड हो, मैं बच्चों को अपना दोस्त मानता हूँ पर बच्चे मुझे अपना दोस्त ना मानते हो, बट अगर तुम भी दोबारा आते हो यहाँ तब भी मैं तुम्हारा दोस्त रहूँगा। वो डेरी को बताता है कि दूसरों से नफ़रत करना बुरी बात होती है। अब जो डेरी है ना, उसका एटीट्यूड धीरे धीरे चेंज होने लगता है, उसमें उसके अंदर एक पॉजिटिविटी भर जाती है। वो वहीं पे रहना चाहता है, दोबारा आना चाहता है, उससे मिस्टर लैम से बातें करना चाहता है। तो अब वो डेरी जो है कहता है कि अरे मैं काफ़ी देर से यहाँ पे हूँ, तो मुझे घर जाके मम्मी को बताना होगा कि मैं यहाँ पे हूँ। तो मिस्टर लैम कहता है हाँ ठीक है, चले जाना। डेरी जाने से पहले उससे एक सवाल पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई आता भी है? मुझे लगता नहीं यहाँ कोई आता होगा। तो जो मिस्टर लैम्ब है वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ, मिजरेबल लाइफ जीता हूँ। हाँ, ज़्यादातर लोग यहाँ नहीं आते हैं और किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता कि मैं ज़िंदा हूँ मरा हुआ हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता।
फिर डैडी वहाँ से ये बात सुन के अब चला जाता है, कहता है कि मैं भी वापस आता हूँ। अब सेकंड सीन, डैडी अपने घर पे पहुँच जाता है, अपनी मम्मी को इस बारे में बताता है, ओल्ड मैन के बारे में बताता है। तो उसकी मम्मी कहती है कि अब तुम यहाँ दोबारा नहीं जाओगे। वो कहती है कि तुम घर पे रहो, यहीं पे बैठे रहो। भले ही मुझे यहाँ पे आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट मैंने इतना सुना है कि वो ओल्ड मैन सही नहीं है, तुम वापस नहीं जाओगे। डैडी कहता है कि नहीं, मुझे घर में नहीं रहना, मुझे बाहर जाना है। अब मुझे अपने फेस के बारे में चिंता नहीं है, मुझे बाहर जाना है, वहाँ पे रहना है। मेरी फेस कैसा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं क्या सोचता हूँ, क्या फील करता हूँ, क्या देखता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे फेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी शक्ल कैसी है। तो मैं बाहर जाना चाहता हूँ, अंकल से मिल के बैठना चाहता हूँ, बातें करना चाहता हूँ, उनकी मदद करना चाहता हूँ। अगर मेरे को वहाँ पे आपने जाने नहीं दिया ना, मैं दुनिया में कहीं नहीं जाऊँगा। ठीक है, अब वो अपनी मम्मी को मनाता है, वहाँ से चला जाता है। अब जो थर्ड और लास्ट सीन है वो वापस मिस्टर लैम के गार्डन में लोकेटेड है। डेरी वहाँ पहुँचता है। तब होता ये है कि मिस्टर लैम जो है, क्या डेरी तो गया हुआ है अपने घर बताने, तो क्या करते हैं मिस्टर लैम सीढ़ी लगाते हैं और पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं क्रैब एप्पल्स तोड़ने के लिए। तब क्योंकि उनकी एक टांग नकली है, तो इसी वजह से उनका बैलेंस बिगड़ता है और मिस्टर लैम नीचे ज़मीन पे गिर जाते हैं। तब वहाँ पे डेरी आता है, उनसे कहता है देखो अंकल मैं आ गया। कोई रिस्पॉन्स नहीं। वो फिर कहता है देखो अंकल मैं आ गया, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो समझ जाता है कि यहाँ पे क्या हुआ है, कि मिस्टर लैम्ब अब नहीं रहे। सीढ़ी पे से गिरने की वजह से मिस्टर लैम्ब की डेथ हो गई। मिस्टर लैम्ब इस दुनिया में नहीं रहे। डेरी को बहुत दुख होता है, वो घुटनों के बल बैठ के रोने लगता है। उसे बहुत रोना आता है, उसे बहुत दुख होता है उसे। और इस कहानी का ये एक इमोशनल एंड है। कहानी बहुत अच्छी है, इमोशनल एंड हुआ है। इस कहानी में यही समझाने की कोशिश की गई है कि आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे हो, आपकी कोई डिसेबिलिटी है, बट आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो यही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पर्सनली मुझे तो बहुत पसंद आई कहानी, और उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपको चैप्टर भी समझ आया होगा। अगर आपको ऐसा है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो शेयर कर दो, कमेंट करके बताओ। और मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।